महालक्ष्मी का ध्यान भी, क्योंकि दिवाली आ रही है, वो भी आप अच्छे से ध्यान करने का प्रयास करें। ओम अक्षास्त्रग परशुंगदेशु कुलशम पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमशं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददति हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिहि महां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर के जो अंतकाल है, अक्टूबर का जो लास्ट फेज़ है, उनके लिए समय कैसा रहेगा ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए। अक्टूबर के ग्रहों योगा योग में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हुआ और बहुत अद्भुत उत्सव, और अक्टूबर के अंत में दिवाली जैसे उत्सव, गोवर्धन जैसे उत्सव सुंदर योग बनने की तैयार है। साथ साथ कई प्रकार हनुमान जयंती, नरकासुर का संहार वाला दिन, भगवती की आराधना करने के सुंदर अवसर विद्यमान है। और ऐसे में एक खास योग बन रहा है, हुई अष्टमी के दिन गुरु पुष्य योग बन रहा है। दिवाली से पहले दिवाली का सुंदर अवसर आ रहा है, महालक्ष्मी की सुंदर उपासना का अवसर आ रहा है। इसके साथ साथ कई प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं, और उन सुंदर योगों में छोटे से कर्म कर आप अपने जीवन के कई प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। वो सारी बातें हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रह नक्षत्रों के योग किस प्रकार के हैं। 21 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि उस दिन विद्यमान है, और साथ साथ मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने के योग बन रहे हैं करीब करीब शाम के 6 बजे के आसपास। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो आपके लिए अच्छा बन रहा है, विजय का योग बन रहा है, आगे बढ़ने के आपको अच्छे मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। लेकिन मंगल जो परिवर्तन की तरफ गया है वो आपको खासतौर पर सावधान कर रहा है। हर चीज़ में काम करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता समझ लें कि विश्वास की और साथ साथ हिम्मत की ज़रूरत होती है। इन दिनों ग्रह नक्षत्र जिस प्रकार के हैं, 7.5 आप पे चल रही है, बार बार कई बार मन में इस प्रकार का भाव आएगा कि मेरे साथ ही कष्ट क्यों हो रहा है। हिम्मत रखनी पड़ेगी। मंगल को लगातार शक्ति देने की ज़रूरत है। सोमवार का अवसर है, पंचमी तिथि है। देखिए, कोशिश ये करें भगवान हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का नित्यप्रति प्रयास करें। जितना हनुमान जी का स्तवन करेंगे ना, मंगल को उतनी ताकत मिलेगी। और मंगल अभी काफ़ी लंबे समय तक, करीब करीब 2-3 महीनों के लिए मंगल कम ऐसी जिस अवस्था में गए हैं वो विशेष तौर पर ठीक नहीं है, अभी मार्गी है, फिर वक्री भी हो जाएंगे और बड़ी क्षीणस्थ अवस्था में चलेंगे। और ऐसे में इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है हिम्मत की। हर कार्य व्यक्ति कर जाता है यदि हिम्मत की आदमी अंदर विद्यमान हो। लेकिन यहाँ अब कुछ दिनों में आपके लिए थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं, जो छोटी छोटी बातों में हतोत्साहित होने के योग बनते दिखाई देंगे। चिंता ना करें, उसके लिए हनुमान जी का स्तवन करने का यदि सुंदर प्रयास करेंगे, नित्यप्रति एक बार हनुमान चालीसा सुंदर रूप से कर फिर समस्त कार्यों को करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और खासतौर पर एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे में नेगेटिव होने के बाद कई बार क्या होता है, व्यक्ति दुस्साहस करने की तरफ चला जाता है। वो ना करें। सर्वार्थ सिद्धि योग है, नए कार्यों को करने का प्रयास करें, वो अच्छा योग बनेगा आपके लिए। 22 तारीख का दिन मंगलवार, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और चंद्रमा जिस प्रकार का योग बनाकर पूरी तरह से आपके लिए तैयार है, वो साफ साफ दिखा रहे हैं चंद्रमा महाराज कि आपके लिए जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई देगा। जो आपके खिलाफ काम करेगा उसको आप बिल्कुल साफ करने के योग बना सकते हैं। वो अपने आप ही देव कृपा से ही ऐसा योग बना हुआ है आपकी ग्रहगणित दृष्टिकोण से कि वो आपके आगे रुक नहीं पाएगा। लेकिन चलना तो पड़ेगा, चलने का प्रयास करें। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी को सुंदर चूल्हा उपस्थित करने का प्रयास करें, गुड़ चने का प्रसाद वितरण करने का प्रयास करें। ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। इससे आपके लिए आगे अच्छे चांसेस बनने के योग बनते दिखाई देंगे। वहीं 23 तारीख की बात करें, बुधवार के दिन ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं, सप्तमी तिथि है, और साथ साथ उस दिन भद्रा का योग भी। नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए इस दिन, विशेष तौर पर मध्याह्न अवसर पर। साथ साथ जिस प्रकार से योग बनता है, राहु काल बनता है, और साथ साथ भद्रा का योग भी बन रहा है दोपहर के 1:23 तक। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए सुबह सुबह आपको थोड़ा सा बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, आपके इस वक्त सूर्य, केतु, राहु का जिस प्रकार का योग बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ कार्यों में विलंब करने का अवसर बनाता दिखाई देगा। शनि महाराज की 7.5 का योग चल रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपने सम्मान का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, सम्मान को बचा के रखने की ज़रूरत है। कई मामलों में थोड़ा सा ऐसा दिखाई योग बन सकता है कि जो थोड़ा सा असंयमित जीवन जीने से कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई देंगे। कोशिशें करें, भगवान गणेश को साधें। बुधवार का अवसर है, गणेश जी को थोड़ी सी दूर्वा अर्पित करेंगे तो आपके कष्ट दूर होने के योग बनते भी दिखाई देंगे। 24 तारीख की हम बात कर रहे हैं तो ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। अहोई अष्टमी है, इस दिन व्रत कर भगवान की सुंदर उपासना की जाती है।
ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग समझें कि इस दिन अष्टमी तिथि है, कर्क में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं गए रात को 12:06 पर, और बृहस्पतिवार का अवसर है और साथ साथ गुरु पुष्य योग बन गया है। समस्त ग्रहों के थोड़े से अशुभ होते हुए भी गुरु पुष्य योग बनकर आपके लिए बड़ा सुंदर अवसर प्रदान कर रहा है। अहोई अष्टमी, माताएं अपने संतान के लिए सुंदर व्रत रखती हैं इस दिन और भगवती से आराधना करती हैं कि सब प्रकार से कष्टों को दूर करने के सुंदर योग बने। देखिए इतनी सुंदर संस्कृति कि जिस दिन माताएं अपने संतान के लिए व्रत रखती हैं, और ये समाज भारतीय संस्कृति में तारा देखकर इसका सुंदर व्रत का पारायण किया जाता है। तो कोशिश करें इस दिन भगवती की सुंदर आराधना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और कोशिश करें माता पिता का दोनों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। जितने माता पिता का आशीर्वाद लोगे ना, देखो उससे आपके लिए अच्छे योग बनेंगे। और आपके बच्चों की यदि ये राशि है विशेष तौर पर कुंभ राशि, तो उनके लिए थोड़ा व्रत अच्छे से रखें और कोशिश ये करें अपने व्रत के बाद थोड़ा जल लेकर, जो आप चंद्रमा को अर्पित करते हैं, तारों को अर्पित करते हैं, वो जल थोड़ा सा उनको इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पिला दीजिए। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का ये जल अभिमंत्रित करके उनके ऊपर छिड़क भी देंगे तो देखिएगा आपके व्रत का प्रभाव पूरी तरह से मिलता दिखाई दे रहा है। मौसम बदल रहा है और कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा समय भारी चलता दिखाई दे रहा है। 2-3 दिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गुरुपुष्य योग है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए सुंदर योग बन रहा है। इस गुरुपुष्य योग का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 25 तारीख कुंभ राशि वालों आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या है वो समझ लीजिए। शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग बन रहे हैं वो आपके लिए वैसे तो अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब ग्रह अच्छे बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अननेसेसरी शत्रु से बचने का प्रयास कीजिएगा। इस समय आपको मनोमस्तिष्क में इस प्रकार के विचार दिखाई देंगे कि जो आपकी विपरीत परिस्थितियां, चाहे वो स्वास्थ्य की परिस्थितियां, चाहे वो आपके रिपुभाव की परिस्थितियां, अननेसेसरी थोड़ी एंजाइटी बढ़ाती दिखाई देगी। मन भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसा रहेगा, ऐसे भाव में रहेगा कि थोड़ा अकेले पड़ते दिखाई देंगे। अरे कोई नहीं, अकेला भी जो होता है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। कोशिश करें आप इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, परमात्मा का ध्यान करने का प्रयास करें। हर समय एक सा नहीं रहता। इस वक्त ठीक है, समय थोड़ा भारी चल रहा है, लेकिन आप उस परमात्मा तत्व विश्वास रखने का प्रयास करें। गौ पूजन करें, थोड़ा हरा चारा लेकर गाय को खिला दीजिए। देखिए वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा और वो उपाय आपके लिए सर्व प्रकार से कल्याण की योग बनाता दिखाई देगा। 26 तारीख शनिवार का दिन, दशमी तिथि है और सिंह राशि में सुबह सुबह चंद्रमा प्रवेश करने के योग बना रहे 9:45 पर। इसके साथ साथ बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में चलते हुए अश्लेषा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और ये नक्षत्र में प्रवेश जो है ये थोड़ा सा विशेष तौर पर बृहस्पति के प्रभाव को थोड़ा सा क्लिष्ट करता दिखाई देगा, लेकिन हिम्मत आपके अंदर थोड़ी सी जागती दिखाई दे रही है। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि थोड़ी सी हिम्मत जागेगी, थोड़ी सी चीज़ों को फेस करने की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। ऐसे में शनि का उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7.5 चल ही रही है। अच्छा होगा कि किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा आप एक काम करें, तिल के तेल में दिया प्रज्वलित करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र का पाठ लगातार करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र शनि स्तोत्र का पाठ करने से आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई देंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, 10 तारीख और 11 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र के योग बन रहे हैं। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए। और कई बार मूल शांति ना होने के कारण जीवन में कई प्रकार के कष्ट होते हैं। तो अश्लेषा मघा नक्षत्र विद्यमान होने वाले इन 2 तिथियों में ध्यान रखते हुए कार्य करना अच्छा रहेगा आपके लिए। 27 तारीख रविवार का दिन और कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं एकादशी के दिन रमा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। भगवती महालक्ष्मी की सुंदर उपासना, दीपावली आरंभ हुआ चाहती है उत्सव के तौर पर, और ऐसे में रमा एकादशी भगवती की सुंदर उपासना कर भगवती की सुंदर उपासना करने से समस्त प्रकार के सुंदर योग बनेंगे और कष्ट को निवारण करने के रास्ते भी आपको प्राप्त होंगे। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से हिम्मत भी अच्छी रहेगी, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी आपको पूर्वाभास भी होने के योग बनते दिखाई देंगे। चीज़ों को पहले से एनालाइज करने के लिए बहुत सारे मनोविचार में जो मनोमस्तिष्क में जो विचार आ रहे होंगे उनको थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। गलत नहीं है वो विचार जो आ रहे हैं, उनको समझते हुए कार्य करें, लेकिन अपनी हिम्मत को न टूटने दें। इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना। रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य का ध्यान करें। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से कन्या राशि में जिस प्रकार से चल रहे हैं, जहाँ पर वो आपके भाग्य में चल रहे हैं, कमज़ोर अवस्था में है, तो ऐसे में ध्यान रखना होगा। सूर्य को शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। जल दीजिए सूर्य को, हो सके तो नमक का दान करें, गायत्री का मानसिक तौर पर जप करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपके लिए सूर्य को शक्ति प्राप्त होगी, भाग्य जागने के योग बन सकते हैं। हमने कई बार बताया आपको, इस बात का उपाय करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छे रास्ते आपको प्राप्त होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 28 तारीख के दिन सोमवार का अवसर, और इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करके आपके बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण होने जा रहा है और यह आपके लिए अच्छा रहेगा एक तरह से।
और यह आपके लिए मनोमस्तिष्क में नया विचार लाने के योग बनाता दिखाई देगा। आने वाले 2-3 दिनों में इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन एकादशी और द्वादशी का सुंदर योग बन रहा है। एकादशी थोड़ी वृद्धि की तरफ जा रही है, गज इसके योग का निर्माण भी होने के योग बनते दिखाई देंगे। तो इसलिए थोड़ी हिम्मत के साथ कार्य कर लीजिए। आने वाले समय में आपको 2-3 दिनों में दिवाली से पहले कुछ शुभ सूचना प्राप्त करने के रास्ते बन सकते हैं। स्थितियाँ भारी हैं, लेकिन फिर भी यदि आप अपने आप को थोड़ा अच्छे से हिम्मत करा के साथ का आगे रास्ते बना पाए तो आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते बनने की स्थितियां बनती दिखाई देंगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 29 तारीख मंगलवार की, और इस दिन से सुंदर दीपावली का उत्सव भी आरंभ हो रहा है। और कार्यक्रम के अंत में हमने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को लेने का प्रयास करेंगे कि आपको पूरी दिवाली का पूजन किस प्रकार से करना है वो भी हम आपको बताएं। ग्रह नक्षत्रों को पहले समझ लीजिए। 29 तारीख मंगलवार और द्वादशी तिथि उदया तिथि है। इस दिन गोवत्स द्वादशी है और साथ साथ शाम के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी आने के कारण से भौम प्रदोष का योग एक बार फिर बन गया है। 15 दिनों में दोबारा भौम प्रदोष का योग देखिए बड़ा सुंदर है। मंगल कमजोर अवस्था में चल रहे हैं, मंगल बहुत कमजोर अवस्था में चल रहे हैं और भौम प्रदोष का योग देव कृपा से सुंदर बना है। इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगल जब कमजोर हो जाते हैं ना, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझे कि मंगल विशेष तौर पर आपके पराक्रम भाव के मालिक है और राज्य भाव के मालिक हैं, सफलता के मालिक हैं, और वो कमजोर अवस्था में होकर जिस प्रकार से योग बना रहे हैं वो ठीक नहीं है। छोटी छोटी बातों में बच्चों की तरह हिम्मत हारने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। कई बार होता है कि लगता है कि स्थितियां बहुत, पानी बिल्कुल सिर से ऊपर निकल गया है और अब शायद पार होने के योग बनेंगे। अरे हिम्मत हो ना तो कहीं भी किसी भी स्थिति से व्यक्ति बाहर निकल के आ सकता है। समझे, भगवान पर आराधना करने का आपको प्रयास करें। गोवत्स द्वादशी है इस दिन। गौ के वत्स, गाय का बछड़ा जो होता है उसका पूजन करने की सुंदर तिथि है। कोशिश करें इसमें जो सुंदर हो सकता है उपाय करने का प्रयास करें। इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और ये बुध का योग शुक्र के साथ जिस प्रकार का बनना दिखाई दे रहा है, ये आपको चीज़ों को थोड़ी सी मेहनत कर आप चीज़ों को अपने फेवर में करने की स्थिति बनाएंगे। साथ साथ गज केसरी योग भी चल रहा है और बुध भी शुक्र के साथ परिवर्तन होकर केंद्र में आपकी राशि के अनुसार से आ रहे हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं अच्छे योग बना रहे हैं। इस दिन यम दीप दान करने का विधान है। कहा जाता है कि इस दिन यम के निमित्त जो दीप दान कर देता है शाम के समय, क्योंकि त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान हो जाएगी, अगले दिन नहीं मिलेगी। वैसे हम आखिरी में इस पर पूरे बताने वाले हैं आपको, लेकिन क्योंकि तिथि है इसमें बता देते हैं कि उपाय आज का सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है, शाम के समय सूर्यास्त के उपरांत एक चतुर्मुहा दीपक आटे का बनाकर अपने पितरों के निमित्त दक्षिण की दिशा पर रखते हुए उनका ध्यान करते हुए उनके निमित्त प्रणाम करें, तर्पण इत्यादि करें, उनके निमित्त इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। एक अन्न की ढेरी बना के यमाय नमः और इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, यमाय नमः, एक अवश्य दीपक जला के उनके में ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ अगले दिन सुबह भी एक उपाय किया जाता है, क्योंकि इस बार त्रयोदशी उदय तिथि रहेगी तो उसके अगले दिन आप कर सकते हैं यम 1-2 दीपक और जलाने हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं 30 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार से। बुधवार का अवसर है और उस दिन साथ साथ त्रयोदशी तिथि है, जिसको खासतौर पर कहा जाता है धनतेरस। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए धन आगमन का सुंदर सूचना बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति सुंदर दृष्ट होकर आपके चंद्रमा पर सुंदर योग डाल रहे हैं, केतु के साथ विद्यमान होकर योग बना रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं भगवती की कृपा हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा यमदीप दान धनतेरस के दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। अपने घर में सिद्ध श्री यंत्र स्थापित करें। इस दिन से लेकर पूरे 5 दिन तक सिद्ध श्री यंत्र का पूजन करें। बर्तन लाने का उपसर माना जाता है और आज की तारीख में, पहले ज़माने में क्या होता था, बर्तन बनते थे चांदी के, सोने का घर में लाने का विधान बनाया जाता है। साथ साथ विधान बनाया जाता है कि घर में रिद्धि सिद्धि आए। बर्तन के रूप में हमारे यहाँ शास्त्रार्थ पहले क्या होता था, बर्तन जो होते समृद्धि का प्रतीक माने जाते थे। आज की तारीख में लोहे के बर्तन है भाई, तो लोहे के बर्तन कम से कम शनि को घर में न लाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु का पूजन करें और उनका पूजन करके सुंदर रूप से आरोग्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान आपके लिए रहेगा, क्योंकि सेहत के लिए थोड़ा सा, सब कुछ होते हुए भी सेहत के लिए थोड़ा दिन भारी चल रहे हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सके तो इस शुभ दिवस पर अपने स्वास्थ्य के निमित्त अन्न का दान करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान धन्वंतरी का पूजन भी करना चाहिए। और साथ साथ 31 तारीख की हम बात करें तो उस दिन गुरुवार का अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चतुर्दशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन होकर आपके लिए धर्म भाव का उदय होने का योग बनेगा। चंद्रमा परिवर्तन करके करीब 11:15 बजे के आसपास तुला राशि में प्रवेश करेंगे और यह आपके लिए सुंदर रहेगा। धर्म का उदय करने का योग बनेगा। धर्म में आस्था जागी। हनुमान जयंती भी है इस दिन और बृहस्पति वीरवार के दिन हनुमान जयंती का सुंदर योग बन रहा है। साथ साथ नरका चतुर्दशी का भी सुंदर योग बन रहा है।
और इस दिन विशेष तौर पर एक प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और एक आपामार्ग का पेड़ का पत्ता, छोटी सी बूटी होती है जिसको चिड़चिटा बोला जाता है, उसको रात को ही उखाड़ के रख लेना चाहिए और अपने सिर से वार कर स्नान इत्यादि करने के उपरांत उपटन लगाकर तिल का तेल से स्नान करना चाहिए। यम के निमित्त जो विशेष तौर पर 14 मंत्रों के द्वारा तर्पण करने का विधि है वो अवश्य करना चाहिए स्नान के उपरांत। और उसके बाद यम के पुत्रों के निमित्त 2 दीपक घर के बाहर जलाने चाहिए और उसके बाद यम का पूजन करने के बाद फिर भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ये सब शास्त्र में वर्णित उपाय हैं। और दीपावली के संबंध में भी बता देते हैं। वैसे तो हम दीपावली के संबंध में बहुत सारी भ्रांति इस समय में उत्पन्न हो रही है कि दिवाली कब मनाई जाए। दीपावली का सुंदर पर्व 1 तारीख का रहेगा। दीपावली का सुंदर पर्व 1 तारीख का शास्त्र के दृष्टिकोण से रहना चाहिए। दीपावली के संबंध में आजकल बहुत सारे वीडियोस में लोगों ने कुछ भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। कहा गया है कि दीपावली जो है वो रात्रि में अमावस्या होनी चाहिए तब दीपावली मनाई जाती है। और इस बार हो क्या रहा है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए कि जो ग्रह नक्षत्रों का योग जो है, अमावस्या जो है वो विशेष तौर पर 1 तारीख की हम गणना करें तो शाम को करीब करीब 6:15 बजे के आसपास तक है। और दिल्ली में हम सूर्यास्त की बात कर रहे हैं तो करीब करीब सूर्यास्त जो हो रहे हैं 5:30 बजे के आसपास हो रहे हैं। तो ऐसे में प्रदोष काल में सुंदर शास्त्र कहता है कि प्रदोष काल में यदि अमावस्या मिल जाए तो वही श्रेष्ठ काल है भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए। जो लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करें रात्रि में, प्रदोष काल रात्रि ही का ही प्रथम पहर मान लिया जाता है, तो उसमें यदि रात्रि में अमावस्या मिल रही है, उदय तिथि अमावस्या मिल रही है, तो औचित्य ही नहीं है कि आप 31 तारीख को दीपावली मनाएं। ऐसा कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। कुछ लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं प्रदोष काल में उस दिन पहले ही मिल जाएगा। उदय तिथि मिल रही है और प्रदोष काल में जा रही है 1 तारीख को अमावस्या, तो फिर किस बात का? स्वाति नक्षत्र भी जो विद्यमान है वो रात्रि में मिल रहा है, तो फिर क्यों विशेष तौर पर हम भ्रांति में फंसे? कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को गलत रूप से उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्र में वर्णित है प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या शुद्ध रूप से विद्यमान है और धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि में इस बात को प्रतिपादित किया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कुछ लोग जबरदस्ती धर्म के प्रति भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। 1 तारीख को ही दीपावली का सुंदर पर्व रहेगा, उसको इसी प्रकार से मनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। महालक्ष्मी की सुंदर पूजन 1 तारीख को ही रहेगा। तो अभी आपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बनेंगे उसको समझा। अब ये समझ लीजिए कार्तिक का महीना यह बड़ा अद्भुत महीना है। कार्तिक के महीने में कहा जाता है भगवान विष्णु के निमित्त जो अनेक आराधनाएं की जाती हैं वो समस्त प्रकार के कार्तिक महात्म्य में बताया गया है, समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करती हैं। कार्तिक का महीना उत्सवों का महीना है और देवउठनी एकादशी भी इसी महीने में आती है। तो इसलिए इस पूरे मास में भगवान विष्णु की यथाशक्ति पूजन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। दिवाली, अनेक प्रकार के उत्सव वो सब इसके अंदर आ ही रहे। अहोई अष्टमी, करवा चौथ, ये सब के सब इसमें आए। अभी आपने सब इसके बारे में महत्व सुना। अभी आने वाले समय में विशेष तौर पर देवउठनी एकादशी, तुलसी पूजन, समस्त प्रकार के अद्भुत उत्सव इसमें आएंगे। देव दिवाली का भी सुंदर उत्सव भी इसी कार्तिक के महीने में आता है। तो ये कार्तिक के महीने में श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजन, साथ साथ महालक्ष्मी के पूजन करने का जो शास्त्र में विधान है, ये छोटी छोटी परिपाटियाँ नहीं हैं। ये वास्तविक तौर पे हमारे जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए अद्भुत जो मुहूर्त है, इसका हमको उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको समस्त दिनों के उत्सवों के संबंध में जो भ्रांतियाँ वो भी बताई, आपके भविष्य में किस प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं वो भी आपको समझना चाहिए। और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन समस्त सूत्रों को यदि समझकर आप जीवन में उतारने का प्रयास करें। देखिए आजकल ज्योतिष जो है ना वो वास्तविक तौर पर केवल शुष्क ज्योतिष लोगों को करने का प्रयास किया जा रहा है, आध्यात्म के साथ जोड़ा ही नहीं जा रहा है। वैदिक ज्योतिष, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा वैदिक ज्योतिष का। वैदिक ज्योतिष को वास्तविक तौर पर पुरानी कथाओं के माध्यम से ही समझाया गया है और हर चीज को, हर सूत्र को हमारी भारतीय संस्कृति में कथा के साथ जोड़ दिया गया है। उस कथा का आदि भौतिक, आदि दैविक अर्थ भी होता है। यदि उन अर्थों को समझकर आप उन सूत्रों को समझ लें कि किस प्रकार से हमें कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए जो हमारे जीवन में कष्टों का निवारण करें, वही इस ज्योतिष का उद्देश्य है। और उन समस्त सिद्धांतों को ही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो जो उपाय हमने बताए, चाहे वो दिवाली के उपाय हों, चाहे वो धनतेरस के उपाय हों, और धनतेरस के दिन विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया कि यमदीप दान का एक मुहूर्त बताया था आपको। दिवाली का ही मेन उत्सव है, उसको अच्छे समझ लें कि किस प्रकार की हमारे यहाँ दिवाली 1 दिन की या 2 दिन की दिवाली नहीं होती। आमतौर पे क्या होता है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली एक भ्रांति के रूप में लोगों के मनोमस्तिष्क में आ जाती है। लेकिन दिवाली भारतीय संस्कृति में 5 दिन की मनाई जाती है, जो धनतेरस से आरंभ होती है और विशेष तौर पर जाती है भैया दूज तक। ये दिवाली का महापर्व है
और दिवाली का महापर्व जो है मृत्यु के देवता से आरंभ होकर मृत्यु के देवता पे ही समाप्त होता है। धनतेरस के दिन यम दीपदान, यम पूजन करने का नियम बताया जाता है और अंतिम में यम द्वितीया के साथ ये मुहूर्त आरंभ होता है। यानी भारतीय संस्कृति में इस बात को समझें कि किसी भी चीज का भय नहीं है। यानी यम का मतलब मृत्यु के देवता, उनके भी पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। और यदि आप यम दीप दान कर लें, कहा जाता है कि 1 वर्ष तक, यानी इस यम दीप दान से अगले यम दीप दान तक, यानी कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अगले वर्ष की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की जो कार्तिक की त्रयोदशी तक अपमृत्यु होने के योग नहीं बनेंगे, केवल 1 दीपदान यदि कर लिया जाए। सूत्र भी समझ लीजिए किस प्रकार से शास्त्र के अनुसार से उसको बताया गया है। शास्त्र के 29 तारीख को ये योग हमने जो बताया आपको, उस दिन यम दीपदान का सुंदर मुहूर्त बन रहा है और विशेष तौर पर 29 तारीख से ये आरंभ हो जाएगा, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में उस दिन त्रयोदशी आ जाएगी, तो उस दिन से ये योग बन के आरंभ हो जाएगा। उस दिन से यदि आप इन उपायों को कर लें तो शास्त्र के दृष्टिकोण समझिएगा अद्भुत रूप से योग बन जाएगा। इस बार दीपावली का जो उत्सव है 29 तारीख से आरंभ हो रहा है। यम दीप दान से उसको करने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन 29 तारीख की शाम के समय एक सूत्र समझ लें, एक अद्भुत रूप से क्या शास्त्र बताया गया है कि उस दिन एक दीपक, चौमुखा दीपक लेकर अपने घर के दक्षिण दिशा में उसको प्रज्वलित करना चाहिए यम के नाम पर। और विशेष तौर पर इसको प्रज्वलित करने के लिए यम दीप दान करने की जो व्यवस्था की जाती है, कहा जाता है कि इस दीप को यदि उस दिन जला दिया जाए, अन्न की ढेरी बनाकर एक आटे का चौमुआ दीपक लेकर वहाँ पे यमाय नमः इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि उस दीप को जला दें और उससे पहले उस दीप की आरती अपने पूर्वजों के निमित्त दक्षिण दिशा में दिखाकर अपने पितरों को दिखा दें, तो ये केवल 1 दीपदान आपको 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार की अपमृत्यु से, यानी अपमान के होने के योग, आपके नाम को खराब होने के योग, कैसे भी कष्ट हो उनसे रक्षा करने का ये अद्भुत रूप से उपाय शास्त्र में बताया जाता है। तो ये अवश्य कर लेना चाहिए शास्त्र के दृष्टिकोण से। और इसके बाद अगले दिन धन्वंतरी भगवान का सुंदर पूजन रहेगा, जो 30 तारीख को रहेगा बुधवार के दिन। जिस प्रकार से हमने आपको बताया भगवान धन्वंतरी कौन? आमतौर पे लोग इस उत्सव को कटोरी लाने का या बर्तन लाने का उत्सव मना लिया है। धन्वंतरी वास्तविक तौर पे अमृत कलश लेकर जो उपस्थित हुए उस सागर मंथन से वो देवता माने जाते हैं। धन्वंतरी आयुर के देवता है, अमृत को प्राप्त कराने वाले देवता है। उनका पूजन करने का शास्त्र में विधान है और वास्तविक तौर पर यदि उनका पूजन रूप से किया जाता है, नहीं तो आज की तारीख में, पुराने ज़माने में धन का जो वास होता था वो बर्तनों में होता था, क्योंकि वो वास जो बर्तनों में होता है वो विशेष तौर पर या तो हमारे चांदी के बर्तन होते थे या विभिन्न समृद्धि के बर्तन होते थे। आज की तारीख में तो लोहे के बर्तन हैं। यदि उनको घर ला रहे हैं तो शनि को घर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इसको बर्तनों का उत्सव ना बनाएं, सुंदर रूप से शास्त्र के विधान के अनुसार से सुंदर उनका पूजन करके आरंभ करने का प्रयास करें तो बड़ा सुंदर रहेगा। उस दिन जो 30 तारीख को योग बन रहे हैं, त्रयोदशी उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी, सुंदर पूजन उनका करने का प्रयास करें तो अद्भुत रूप से आपके कल्याण के योग बनेंगे। भगवान धन्वंतरी का सुंदर पूजन करें। भगवान विष्णु के स्वरूप में उनका पूजन किया जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, और वो आयुष को प्रदान करने वाला माना जाता है। 31 तारीख को छोटी दिवाली का भी पर्व है, जिसको कहा जाता है हनुमान जयंती। नरक चतुर्दशी का सुंदर योग पड़ रहा है। कहा जाता है इस दिन सुबह सुबह जब सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और अपने पूरे शरीर पर तेल का मर्दन करना चाहिए। तिल के तेल का मर्दन करना शास्त्र में बताया गया है। और एक अपामार्ग का पेड़ होता है, कहा जाता है कि इस अपामार्ग के पेड़ को अपने सिर पे से वार कर रख देना चाहिए एक तरफ, जिससे नज़र बजर अलाय वलाय सब निकल जाए। और सूर्य उदय से पहले इस प्रोसेस को करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। और उसके साथ साथ जैसे ही सूर्य उदय से पहले स्नान करने के उपरांत अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक, जिनको यमराज के रूप में ही उपस्थित किया जाता है, 2 श्वानों के रूप में उनको 2 दीपक वहाँ जला दी जाते हैं और उनको जला के रख देना चाहिए और उनका पूजन, ये पूरा यमदीपदान होगा इस बार। क्योंकि यमदीपदान एक दिन पहले पड़ रहा है, लेकिन आमतौर पर यदि त्रयोदशी पूरी रात प्रदोष काल तक विद्यमान होती है तो शाम को यमदीपदान किया जाता है। लेकिन ये यमदीपदान जो है वो एक दिन पहले इस बार हो गया है। तो इसका जो 31 तारीख को सुबह सूर्योदय से पहले इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। और कहा जाता है इस प्रोसेस को यदि पूरा कर लिया जाए तो समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करने का योग बनता है। इसके साथ साथ हनुमान जयंती मध्य पर्व में आएगी। दोपहर के समय सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर चूरमा बनाकर घर में भोग लगाएं उसके बाद, और उनका पूजन करें बड़े आनंद के साथ। और साथ साथ नरक का भी संहार भगवान कृष्ण ने इसी दिन किया था, तो उनके निमित्त विशेष तौर पर सुंदर पूजन करने का, शाम को शालिग्राम भगवान का पूजन करते हुए कार्य किया जाना चाहिए। और इस दिन अभ्यंगम का भी शास्त्र रूप 14 भी कहा जाता है।
तो उपटन लगाकर, जो सुबह सुबह का प्रोसेस है कि जो तिल के तेल में उपटन लगाकर अपने पूरे शरीर पर मर्दन करना, उसके बाद यम के निमित्त तर्पण किया जाता है 14 मंत्रों से, जो दक्षिण की दिशा में बैठकर 14 मंत्रों के द्वारा तर्पण करने की शास्त्र में विधि बताई गई है। यम के समस्त 14 मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो तर्पण अवश्य करना चाहिए। ये अभ्यंग जो विशेष तौर पर जो रूप चौदस का पूर्ण विधि बताया गया, उसके बाद 2 दीप जलाए जाते हैं घर के बाहर सूर्योदय से पहले पहले मुख्य दरवाजे के दोनों भागों पर। तो अवश्य इसका पूर्ण नियम करना चाहिए। और 1 तारीख को दिवाली का सुंदर पर्व रहेगा। ये दिवाली का पर्व बड़ा आनंददायक पर्व है, लेकिन कुछ लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया है कि दिवाली कब मने, 31 तारीख को। क्या कारण क्या है कि लोगों को अज्ञान तो है नहीं। अब जो रात्रि के समय अमावस्या का प्रयोग करते हुए लोगों ने बहुत सारी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। देखिए 1 तारीख को सूर्योदय के साथ साथ प्रदोष तक, यानी करीब करीब शाम को 6:15 बजे तक आपको अमावस्या मिल रही है और प्रदोष काल प्रशस्त है। यदि प्रदोष काल के अंदर सुंदर योग बने तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं है, उसका पूजन कर लेना चाहिए। तो शाम के समय यदि प्रदोष काल में जो अमावस्या आपको मिल रही है तो उसमें उसका पूजन किया जाए। 31 तारीख का दिवाली का कोई औचित्य बनता ही नहीं है, क्योंकि उस दिन दोपहर के बाद करीब करीब 3 बजे के आसपास अमावस्या आई और लोगों ने कई भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। स्वाति नक्षत्र भी आपको 1 तारीख को ही मिल रहा है और साथ साथ शाम के प्रदोष काल तक। तो प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष काल में अमावस्या है आपके पास, उदय तिथि शुद्ध रूप से विद्यमान है, तो कोई भ्रांति उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सूत्र है कि प्रदोष काल के अंदर जिस सुंदर रूप से उदय तिथि के रूप में अमावस्या विद्यमान है तो उसी दिन दिवाली का सुंदर पर्व रहेगा। इसमें कोई भ्रांति उत्पन्न करने की कतई जरूरत नहीं है। शास्त्र विधि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। इसके अगले दिन गोवर्धन का पूजन रहेगा। 2 तारीख को गोवर्धन भगवान विष्णु के निमित्त अन्नकूट का पूजन किया जाता है और प्रदोष काल में भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करते हुए भगवान का सुंदर स्तवन करें। भगवान कृष्ण का अन्नकूट इत्यादि का प्रसाद सुंदर रूप से बनाया जाता है। तो वो भी कार्यक्रम जो रहता है वो भी बड़ा अद्भुत रूप से शास्त्र के अंदर वर्णित है और ये सारे के सारे कर्म अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और, ये गोवर्धन का जो दिन माना जाता है, जिसके अंदर प्रतिपदा के दिन ये योग बनाया जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, ये वो मुहूर्त है कि जिस दिन जैसा करोगे पूरे आने वाले 365 दिन तक वैसा आपके साथ होगा। और आप समझें कि आमतौर पे क्या होता है, लोग देर तक जागरण करते हैं, उसके सुबह देर में उठते हैं तो पूरा साल ही आलस्य में रहता है। तो इस दिन कम से कम सुबह जल्दी उठकर भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान कृष्ण का स्मरण करें, समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के लिए अन्नकूट इत्यादि का पूजन करें, भगवान पर विश्वास रखते हुए कार्य करें और गोवत्स गाय का पूजन करें। गो क्रीड़ा का भी शास्त्र में विधान बताया जाता है, भगवती का पूजन करने का शास्त्र में विधान बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को करके सुंदर रूप से समय निकालने का प्रयास करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आनंद भाव से रहें, गुस्से में ना रहें, आलस में ना रहें, क्योंकि ये जैसा हमने कहा 365 दिन तक वैसा ही होने के आपके साथ योग बनेंगे। आमतौर पे नए साल के दिन लोगों ने कह देते हैं रेजोल्यूशन पास कर लो, आज जो करोगे वैसा पूरे साल बनेगा। वो 1 जनवरी का नहीं है भाई। मुहूर्त वो विशेष तौर पर कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन का मुहूर्त है। तो इस दिन यानी गोवर्धन वाले दिन इस बार 2 नवंबर को योग पड़ रहा है। तो आनंद के साथ उस पर्व को मनाने का प्रयास करें। और साथ साथ इसके बाद दीपावली का अंतिम पर्व जो होता है वो होता है यम द्वितीया, भाई दूज का पर्व। कहा जाता है कि यमुना जी भगवती जो यमराज जी की बहन है और इस दिन यमुना जी ने बड़े सत्कार के साथ यमराज जी को बुलाया था और कहा था कि कभी आप हमारे घर नहीं आते हैं। तो उस दिन यमराज जी ने कहा कि मैं अवश्य आऊँगा। और कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से उस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, बहन के घर जाकर ही भोजन करने का नियम है और बहन भाई की दीर्घायु के लिए उसको तिलक करती हैं। तो ये अवश्य नियम पालन करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अद्भुत पर्व हैं और इन सब मुहूर्तों के अंदर आपको कोशिश ये करनी चाहिए दीपावली पर्व के अंदर अपने घर में सिद्ध महालक्ष्मी का यंत्र स्थापित करें, साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करने का प्रयास करें। ये महालक्ष्मी का साक्षात प्रतीक माना जाता है और महालक्ष्मी का साक्षात प्रतीक माना जाता है समस्त कष्टों को निवारण किया था। जब दिवाली का पूजन करें आप दीपावली के दिन, यानी जो इस बार दीपावली का जो 1 नवंबर को सुंदर पर्व पड़ रहा है, उस दिन पूजन के अंत में भगवती को कमल के पुष्पों की एक विशेष तौर पर शैया प्रदान की जाती है। और पूजन के अंत में यदि कमल के पुष्प नहीं मिल रहे हैं तो मखानों को ले सकते हैं आप और मखानों को लेकर सुंदर तो एक प्लेट में रखकर उनके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें। और महालक्ष्मी का पूजन विशेष तौर पर श्री सूक्त के मंत्रों से करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। उस दिन यज्ञ इत्यादि करें, आनंद भाव से कार्य करने का प्रयास करें। ये एक सिद्ध मुहूर्त हैं ये सब के सब। तो अवश्य इन सब मुहूर्तों में सुंदर रूप से पूजन करते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अद्भुत रूप से आपके जीवन में समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बनेगा। सिद्ध महायंत्र, विशेष तौर पर महालक्ष्मी का सिद्ध यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए महालक्ष्मी, और पूरे वर्ष उनकी पूजन करने की सुंदर व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त प्रकार के आपके अनिष्टों को दूर करने का योग बनाती हैं ये सारी चीज़ें। और शंख
दक्षिणावर्ती शंख इस दिन यदि घर में स्थापित करें तो कहा जाता है साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाते हैं ये सब निधियाँ। तो अवश्य शास्त्र के दृष्टिकोण से इन सुंदर मुहूर्तों का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, बहुत आनंद रहेगा।